नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टिप्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे वो है स्टोर प्रोसीजर। ओके, तो अभी हम पहले समझते हैं कि ये स्टोर प्रोसीजर होता क्या है। सो माई सीक्वल पीएल प्रोग्राम्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स। मतलब माई सीक्वल पीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने देखी थी उसमें हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हम स्टोर प्रोसीजर के फॉर्मेट में लिखते हैं। ओके, स्टोर प्रोसीजर इज अ स्टोर्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? स्टोर्ड ऑब्जेक्ट होता है। मतलब स्टोर्ड ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि ये डेटाबेस में स्टोर होता है। ओके, अभी हम समझते हैं कि ये एसपी मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स दैट हैज़ टू बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। मतलब हमारे पास बहुत सारे सेट ऑफ कमांड्स होंगे, एक इंसर्ट का, एक अपडेट का, फिर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ओके, तो वो जो सेट है हमारे पास कमांड्स का, उनको हम बोलेंगे एसपी और उसको हम कॉल करेंगे एक्सप्लिसिटली। मतलब जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, पूरा कोड लिखते हैं एक फंक्शन में, राइट, और उसके बाद उसको कॉल करते हैं, राइट। वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक सेट बना रहे हैं सारे क्वेरीज का और उसको कॉल करेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ कमांड्स। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, सारे क्वेरीज परफॉर्म होंगे, उसके बाद प्रोसीजर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो नॉट रिटर्न एनीथिंग। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन कभी रिटर्न करता है, कभी नहीं रिटर्न करता, राइट। तो वैसे स्टोर प्रोसीजर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। और जैसे हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें फंक्शन का कुछ डेटा टाइप हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कि जो वैल्यू रिटर्न होगी उसका डेटा टाइप क्या रहेगा। बट यहाँ पे जो प्रोसीजर होती हैं वो क्या होती हैं? वॉइड, मतलब कोई डेटा टाइप नहीं होता है। ओके, तो ये स्टोर प्रोसीजर बनाने से हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? जो एग्जीक्यूशन है क्वेरीज का वो फास्ट हो रहा है, राइट। उसके बाद दूसरा हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है कि हाइडिंग सोर्स कोड फ्रॉम एंड यूज़र। मतलब जो एक्चुअल सोर्स कोड है वो हम यूज़र से हाइड कर रहे हैं। हाइडिंग सोर्स कोड फ्रॉम यूज़र। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। अभी देखो, जैसे फंक्शन में हम देखते हैं कि ओवरलोडिंग का एक कंसेप्ट होता है। तो ओवरलोडिंग क्या होता है कि आपके पास सेम नेम के, सपोज मेरा फंक्शन ए है और यहाँ पे भी फंक्शन ए है, तो सेम नेम के दो फंक्शंस होंगे, बस उनके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ्स होंगे। मतलब यहाँ पे अगर दो पैरामीटर्स हैं तो यहाँ पे एक हो सकता है या कुछ और सकता है, बट दो नहीं होने चाहिए, राइट। और इनका जो रिटर्न टाइप है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो ये हो जाते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। बट स्टोर प्रोसीजर में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता है। मतलब स्टोर प्रोसीजर का ओवरलोडिंग यहाँ पे नहीं होता है। हम दो स्टोर प्रोसीजर विथ सेम नेम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। ओके, अब देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स कैसे रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखती हूँ कि डेलीमीटर डबल स्लैश, उसके बाद मेरा सिंटैक्स चालू होगा क्रिएट प्रोसीजर और हमें प्रोसीजर का नेम देना है, तो मैं देती हूँ ABC।
ओके। उसके बाद हमें प्रोसीजर करनी है बिगिन। ओके। उसके अंदर सपोज मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट क्वेरी लिखी कि इंसर्ट इनटू, अभी मैं यहाँ पे एक टेबल लेती हूँ टेम्पी। ओके। तो उसमें मैं दो वैल्यूज़ लेती हूँ, एक है फर्स्ट और दूसरा है सेकंड। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगे। तो इंसर्ट इनटू टेम्पी, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यूज़, और मैं वैल्यू इंसर्ट करती हूँ 1, हेलो। ओके। तो ये मेरी कमांड है। उसके बाद ये DML स्टेटमेंट है, तो हमें मैन्युअली कमिट लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद ये ब्लॉक एंड हो जाएगा। और जैसे ये एंड हो गया उसके बाद फिर से हमें ये डबल स्लैश देना है और डेलीमीटर देना है। यहाँ पे डेलीमीटर में आए हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब क्या है कि ये बता रहा है कि यहाँ पे आपकी क्वेरी ख़त्म होगी। ओके। तो ये डेलीमीटर हमें यहाँ पे बताना होता है। तो ये हुआ हमारा सिंपल स्टोर प्रोसीजर। अब हमें इसको कॉल करना है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि कॉल और स्टोर प्रोसीजर का नेम। तो यहाँ पे आएगा ABC और ये दो ब्रैकेट्स। ओके। उसके बाद अगर मुझे स्टोर प्रोसीजर ड्रॉप करनी है तो मैं कैसे लिखूँगी कि ड्रॉप प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम। तो हमारा प्रोसीजर का नेम है ABC। ओके। तो ये हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा। ओके। सपोज मैं यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ कि क्रिएट प्रोसीजर ABC, यहाँ पे आएगा डेलीमीटर डबल स्लैश। ओके। यहाँ से वो बिगिन हो जाएगा ब्लॉक। उसके बाद अभी मुझे स्टोर प्रोसीजर में क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। तो यहाँ पे आएगा डिक्लेयर x, उसका डेटा टाइप इंट और उसकी साइज हमें आगे पास करनी है। ओके। देन सेमीकोलन। देन अभी इस x को मुझे कुछ वैल्यू पास करनी है, मतलब वैल्यू इनिशलाइज करनी है। तो हम कैसे करेंगे कि सेट x इक्वल टू 10। ओके। उसके बाद सपोज मैं ये सेम टेबल में इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट इनटू टेम्पी, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज पास कर देंगे और फिर ये ब्लॉक एंड हो जाएगा, राइट। और फिर डेलीमीटर सेमीकोलन। ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। ओके। यहाँ तक के समझा। अभी देखो कि हम इसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते थे, तो आगे हम यहाँ पे दे सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट, सपोज़ यहाँ पे x की वैल्यू हम 15 देंगे डिफ़ॉल्ट। ओके। यहाँ पे ये नहीं आएगा सेमीकोलन, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आएगा डिफ़ॉल्ट 15 वैल्यू लेगा वो। ओके। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर हमें इसमें कुछ कमेंट करना है तो हमें क्या करना है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल डैश यूज़ करना है, और अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो हमें क्या यूज़ करना है, स्लैश स्टार, और जहाँ पे कमेंट ख़त्म होगी वहाँ पे भी स्टार स्लैश। तो ये दो हम कमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे स्टोर प्रोसीजर में। ओके। यहाँ तक के समझ में आया। अभी देखो सपोज़ मुझे ऐसा करना है कि कुछ सिलेक्ट क्वेरी लेनी है। ओके। मतलब मैं कुछ डेटा सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद मुझे प्रोसेसिंग करनी है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक तीसरी स्टोर प्रोसीजर ली, उसका भी नेम मैंने ABC लिया। अभी मैं ये पूरा कोड यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। फिर मैंने बिगिन ब्लॉक में क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि डिक्लेयर x इंट ऑफ 4। ओके। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि सिलेक्ट सैलरी, और जो मैं सैलरी सिलेक्ट कर रही हूँ उसको स्टोर करना है x में। तो सिलेक्ट सैलरी इनटू x फ्रॉम EMP।
तो ऐसे हम डेटा सिलेक्ट करके उसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे क्वेरी लिखती हूँ कि वेयर ई नेम इक्वल टू, सपोज़ मेरे इसमें डेटा है किंग, ओके। और उसके बाद जब हमारे पास ये x आ जाएगा तो जो भी हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग है वो हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा कमेंट वाला पार्ट है। जैसा HRA कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद हम उसको इंसर्ट करेंगे फिर से टेबल में। तो ऐसा वाला जो वर्क है वो सब हम स्टोर प्रोसीजर में करेंगे। अभी सपोज़ हम HRA का एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट HRA का। तो फिर से मैंने ABC ही क्रिएट की, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिगिन, ब्लॉक चालू हो गया। अभी मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चाहिए, ओके। तो पहला है सपोज डिक्लेयर x कैर ऑफ 15 और उसका डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो है किंग, ओके। उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल लिया डिक्लेयर y जो कि है फ्लोट और उसका है 7,2 और डिफ़ॉल्ट है 3000, ओके। अभी मैं और एक डिक्लेयर ले लेती हूँ z और ये आगे का सेम रहेगा, बस डिफ़ॉल्ट रहेगा 0.4, ओके। अभी मुझे HRA कैलकुलेट करना है तो अभी मैं डिक्लेयर करती हूँ एक HRA वेरिएबल जो कि फ्लोट ही रहेगा, ओके। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अभी मुझे जो HRA की वैल्यू है वो सेट करनी है, तो सेट HRA इक्वल टू, मैं क्या करूँगी, जो मेरा सैलरी है, मतलब यहाँ पे जो y वेरिएबल है और जो z वेरिएबल है उनकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो ऐसा समझो कि y मतलब हमारा क्या है, सैलरी है, और z मतलब कितने परसेंट, सैलरी का कितना परसेंट हमें लेना है वो डेटा है, करेक्ट। तो इससे हमें ये HRA में मिल जाएगा और उसके बाद हम सिंपल इंसर्ट स्टेटमेंट लिख के उसको डेटाबेस में फिर से स्टोर कर देंगे, ओके। तो ऐसे हम बहुत सारी प्रोसेसिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको स्टोर प्रोसीजर समझ में आया। अब जो नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।